गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 26 यानी सबक 26 पढ़ेंगे। इसके राइटर कौन है बेटा? इसके शायर कौन है इस नज्म के? चकबस्त हैं। कौन है बेटा? चकबस्त। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी नज्म पढ़ेंगे? हमारा वतन। बेटा ठीक है, ये नज्म अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हिंदोस्तां है हमारा वतन, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। इस नज्म में यानी हमारा वतन नज्म में चकबस्त ने हिंदुस्तान की तारीफ बयान की है और इस नज्म में कहते हैं कि मेरा वतन मोहब्बत की आंखों का तारा है। हमें अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत है, अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत है। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा? ये उसके दरख्तों की तैयारियां, वो फल फूल वो पौधे वो फुलवारियां, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। ठीक है, हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। यानी अब शायर क्या कह रहा है कि वो उसके दरख्तों की, यानी शायर कह रहा है कि मेरे हिंदुस्तान में लहराते हुए दरख्त, फल फूल फुलवारियां हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। दरख्त हवा में ऐसे झूम रहे हैं मानो मेरे वतन में, मेरे हिंदुस्तान में सावन के महीने में जैसे काली घटा छा जाती है, चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखाई देता है, वैसा ही महसूस हो रहा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। जैसे कि वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। यानी शायर फिर ये कह रहा है कि जैसे चारों तरफ काली घटा छाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। आगे कह रहे हैं वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, इसी से है इस जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन। यानी शायर कह रहा है कि उसके बागों में कोयल कूकती है और जंगल में मोर नाचते हैं, यहाँ पर गंगा और जमुना की लहरें दिलकश दिखाई देती हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। वतन की मोहब्बत और माँ के प्यार में भी ज़िंदगी की एक अलग ही बहार है। हम अपने वतन को दिल से मोहब्बत करते हैं, जान से ज़्यादा अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तो बेटा इस नज़्म में चकबस्त ने अपने वतन की बहुत ही खूबसूरती के साथ तारीफ बयान की है। ठीक है बेटा, ये रहे चकबस्त, ये इसके शायर हैं इस नज़्म के। हमारा वतन किसने लिखा है बेटा? चकबस्त ने लिखा है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे बेटा अब दे दिया है। पहले तो मैं बेटा एक मरकज़ी ख़्याल आप सबको बता दूं कि इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल क्या है, हमारा वतन का मरकज़ी ख़्याल क्या है। चकबस्त ने अपने इस नज़्म में वतन परस्ती का दर्स दिया है। यानी वो बताते हैं हर इंसान को अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत होती है और जहाँ मोहब्बत होती है तो वहाँ की हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। उन्होंने अपने वतन हिंदुस्तान की तारीफ़ करते हुए यहाँ के दरख्तों, फल फूल और कह रहे हैं सावन की काली घटा, बरसात की हल्की हल्की फुहार, बागों में कोयल, जंगल में मोर, गंगा जमुना की लहरों का जिक्र करते हुए हिंदुस्तान को बहुत ही खूबसूरत दिखाया है, जो कि है हमारा वतन। हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। ठीक है, हमारे वतन जैसा कोई मुल्क नहीं है। तो बेटा इस चैप्टर का चलिए अब हम सवाल जवाब करते हैं और हम इसे बहुत अच्छे से याद भी करेंगे। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि वतन को आंखों का तारा क्यों कहा गया है? जाहिर सी बात है बेटा, आप ये सवाल जैसे आगा आप अपने आप से लिख सकते हैं कि आंखों का तारा मतलब हम अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हमें अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत है। ठीक है बेटा, और कोई ऐसी चीज़ जिसे हम दिल से प्यार करते हैं आंखों का तारा कहा जाता है। हम अपने वतन को भी दिल से प्यार करते हैं, इसीलिए उसे आंखों का तारा कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ बेटा कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। दूसरा सवाल क्या है कि इस नज़्म में हिंदुस्तान की किन खूबियों का जिक्र किया गया है? तो इस नज़्म में हिंदुस्तान के हरे भरे दरख्तों, फल फूल फुलवारियाँ, दिलकश मंजर का जिक्र किया गया है। सावन में काली घटाओं का, बरसात की हल्की हल्की फुहार, बागों में कोयल की कूकने, गंगा और जमुना की दिलकश लहरों का जिक्र किया गया है। यानी आपने नज्म में जो भी तारीफें पढ़ी बेटा, जो भी तारीफें देखी, वो चीज़ आप इसमें बयान करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। कौन सा सवाल हम करेंगे अब? तीसरा सवाल है कि इस नज्म में शायर ने किन नदियों का जिक्र किया है? बिल्कुल गंगा जमुना का किया था।
किसका किया था? ये इस नज्म में शायर ने हिंदुस्तान की मशहूर नदियां कौन था? गंगा और जमुना का जिक्र किया है। आगे बेटा हम चलेंगे कि जिंदगी की बहार किस चीज से है। तो शायर ने वतन की मोहब्बत और माँ के प्यार को जिंदगी की बहार कहा है। क्या कहा है बेटा? शायर ने वतन की मोहब्बत और माँ के प्यार को जिंदगी की बहार कहा है। जैसे ये कहा नहीं, इसी से है उस जिंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। है ना, समझ में आ गया ना बेटा? आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे बेटा, मैंने सॉल्व कर रखा है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी नीचे दी हुई खाली जगहों को आपको भरना है। ये हिंदोस्तां है हमारा वतन, तो यहाँ पे क्या भरना था आपको बेटा? हिंदुस्तान। वो उसके दरख्तों की तैयारियां, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, वो सावन में काली घटा की बहार, वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर। तो ये सारी खाली जगह आप सबको खुद फिल करना है बेटा, ठीक है? क्योंकि आपने नज़म को अच्छी से पढ़ा, नज़्म को अच्छे से पढ़ा, तो आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। अब अच्छा, अब नीचे क्या आ जा रहा है बेटा? मैचिंग। मतलब हिस्सा अलिफ और बे को नज्म के मुताबिक मिलाकर शेर बनाना है। इधर उधर करके दिया है, लेकिन इसे आप अच्छे तरीके से मिलाएंगे। जैसे देखिए, वो बागों में कोयल, वो जंगल में मोर, तो ए का क्या होगा बेटा? ये। वो गंगा की लहरें, वो जमुना का जोर, तो बी का क्या है? उसी से है उस जिंदगी की बहार, ये देखिए, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। तीसरा क्या है? सी नंबर पे, हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना। डी पे क्या है बेटा? वो सावन की काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार। तो बेटा ये था हमारा मैचिंग। अलिफ और बे को हमने मैच किया है, इधर उधर करके दिया था, उनके अशार को उनके सामने हमें मैच करना था। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ बेटा कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। बेटा एक चीज़ और बताती चलूँगी कि वाहिद किसे कहते हैं। आप सबको मैं बताती चलूँ कि वाहिद, हिंदी में आपने एक वचन पढ़ा होगा। हिंदी में क्या पढ़ा होगा? एक वचन, बहुवचन पढ़ा होगा, और इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल पढ़ा होगा। वैसे ही उर्दू में बेटा वाहिद जमा किसे कहते हैं? वाहिद मतलब एक। वाहिद मतलब क्या होता है बेटा? एक, जमा मतलब बहुत सारा, है ना? वाहिद मतलब एक वचन, सिंगुलर, जमा मतलब बहुवचन, प्लूरल्स। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। कोई ऐसी चीज, कह रहे हैं कोई ऐसी चीज की तादाद में एक हो तो उसे वाहिद कहेंगे। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ है आपके पास, जैसे मान लो आपके पास एक पेंसिल है तो वो वाहिद है। अगर आपके पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं तो आप क्या बोलेंगे? बहुत सारी पेंसिल्स। जैसे किताब है, एक किताब है आपके पास, मैं बोलूँगी कि शबनम के पास सिर्फ एक किताब है, तो वो क्या है? वाहिद है। वाहिद मतलब एक ही किताब है। अगर मैं बोलूँगी कि शबनम के पास बहुत सारी किताबें हैं, तो ये क्या है बेटा? जमा है, यानी उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, जैसे तारा, फल, फूल, जंगल। तारा तारे हो जाएगा, जमा हो जाएगा, फल फलों, फूल फूलों, जंगल जंगलों। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? अभी तो ये वाहिद है, लेकिन जब इसका तारे, फलों, फूलों, जंगलों बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और दो या दो से ज़्यादा हो तो उन्हें जमा कहते हैं। जैसे दरख्तों, फुलवारियाँ, बागों, लहरें वगैरह, ये क्या है? जमा है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो, क्योंकि मैंने पहले भी आप सबको पढ़ा रखा था। वाहिद और जमा की 5-5 मिसालें भी देनी है बेटा आपको। ये देखिए, आँख, आँखों, तारा, तारे, दरख्त, दरख्तों, बाग, बागों, जंगल, जंगलों, जंगलात। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख के बता दूँ बेटा, आपको समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। ये देखो, ये एक वचन है, सॉरी ये वाहिद है। वाहिद मतलब एक वचन, ओके, यानी सिंगुलर। ओके, जमा को क्या लिखेंगे बेटा? बहुवचन हम हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुवचन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ये। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटा ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, बहुत अच्छे से। तो बेटा प्लीज़, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 पूछें। ओके बेटा, बाय।